नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में सड़क पर बह रही नदी, 4 जिलों में अलर्ट। चतरा में घर में घुसा पानी, धुरवा तिलाया डैम का फाटक खुला, स्वर्ण रखा हुआ खरकई नदी का जलस्तर बढ़ा। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई और आज शनिवार को भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इससे हर जगह निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश ने चतरा के 4 प्रखंड पत्थलगड़ा, गिद्धौर, कान्हाचट्टी और इटखोरी में तबाही मचाई हुई है। जिले में पिछले 24 घंटे में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 600 घर पानी में डूब गए हैं। नदियां उफना गई हैं। पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। गिद्धौर के कटघरा गांव में नदी किनारे एक घर में पानी घुस गया। बहाव इतना तेज था कि घर में सो रहे पति पत्नी को बहा ले गया। पति का शव पास के खेत में मिला है। पत्नी की खोजबीन जारी है। बारिश से न केवल चतरा बल्कि रांची में बारिश से परेशानी का सबब बन गई है। लगातार बारिश की वजह से रांची में स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ रहा है। चुटिया और नामकुम को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। वहीं धुरवा डैम के सभी गेट को खोल दिया गया है। पहले पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा था। वहीं जमशेदपुर में हो रही 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद जमशेदपुर में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को भी पलामू और रांची के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। ठनका भी गिर सकता है। वहीं 25 अगस्त को पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। सरायकेला में भारी बारिश, कच्चा मकान ढहा, 10 लोग दबे, भरभरा कर गिरी मिट्टी की दीवार, चीख पुकार से दहला गांव, 7 गंभीर रूप से घायल। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित डांडो गांव में भारी बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गांव के एक परिवार का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। हादसे के समय घर के भीतर परिवार के सदस्य और मेहमान मौजूद थे। देखते ही देखते 10 लोग मिट्टी के मलबे में दब गए और चारों ओर चीख पुकार मच गई। मकान गिरते ही ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। तेज बारिश और कीचड़ के बीच लोगों ने हाथों व घरेलू औजारों की मदद से मलबा हटाना शुरू किया। लगातार मेहनत के बाद सभी 10 लोगों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के कारण रेस्क्यू बेहद कठिन था, लेकिन सामूहिक प्रयास से लोगों की जान बचाई जा सकी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 7 लोगों को गंभीर हालत में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया है। इनमें एक मां बेटे की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बाकी 3 घायलों का इलाज राजनगर में ही चल रहा है। लगातार बारिश से तिलाया डैम का जलस्तर बढ़ा, 9 साल बाद खोले गए 8 फाटक। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में अलर्ट। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने तिलाया डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। एहतियातन डैम प्रबंधन ने शुक्रवार रात 9 बजे डैम के 8 फाटक खोल दिए। पानी का दबाव कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। डैम से रोजाना 650 क्यूबिक पानी पनबिजली उत्पादन हेतु छोड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल अतिरिक्त 1000 क्यूबिक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 1600 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम प्रबंधन की ओर से कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीणों को माइनिंग कर नदियों और डैम किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। तिलाया डैम के हैंडल इंचार्ज सैयद महताब कादरी ने बताया कि तकनीकी टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। नगड़ी रिम्स 2 जमीन और आसपास इलाके में धारा 163 लागू, मीडिया के प्रवेश पर भी रोक। नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 परियोजना को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को इस जमीन पर हल जोत व रोपा रोप कर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसको लेकर प्रशासन ने रिम्स 2 की जमीन और उसके आसपास के इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत इस जगह पर 5 से अधिक लोगों की भीड़ जमा होने पर रोक रहेगी। साथ ही मीडिया के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 5 मुख्य स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। शनिवार को कांके थाना और अंचल प्रशासन की टीम ने रिम्स 2 की जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाद की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 24 अगस्त को हजारों आदिवासी ग्रामीण रिम्स 2 की जमीन पर हल, बैल और ट्रैक्टर उतार कर हल जोतो, रोपा रोपो की शंखनाद करेंगे। जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में यह कदम उठाया जाएगा। चतरा में बारिश का कहर, कई गांव डूबे, मुख्यालय से संपर्क टूटा। झारखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। चतरा में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ही मूसलाधार बारिश से
जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीषण बारिश पहले कभी नहीं देखी है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पत्थलगड़ा प्रखंड में हुआ है, जहां कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों घरों और खेतों में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के कारण सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए, साथ ही दुकानों और गोदामों में भी पानी भर गया, जिससे लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई है। वहीं खेतों में पानी भर जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी नष्ट हो गई। बारिश का असर पत्थलगड़ा के अलावा सदर, इटखोरी, कान्हाचट्टी, गिद्धौर और सिमरिया प्रखंडों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गिद्धौर में पानी के तेज बहाव में पति पत्नी के बह जाने की दुखद घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन द्वारा राहत व बचाव का कार्य किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना 31 अगस्त तक लाभुकों के खाते में आ सकती है 13वीं किस्त। आधार सीडिंग के लिए लगेंगे कैंप। झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 31 अगस्त तक लाभुकों के खाते में अगस्त माह की किस्त भेज सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए दिए जाते हैं। जुलाई माह की किस्त रक्षाबंधन से पहले ही भेज दी गई थी, ताकि लाभुक त्योहार को अच्छे से मना सकें। हालांकि जिन महिलाओं को जुलाई की किस्त आधार सीडिंग की समस्या के कारण नहीं मिली, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त माह की किस्त के साथ जुलाई की बकाया राशि भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे लाभुकों को एक मुश्त 5000 रुपए मिल सकते हैं। जिन महिलाओं का बैंक खाता अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, उनके लिए जिला प्रशासन ने विशेष शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के मुताबिक 26, 28 और 29 अगस्त को जमशेदपुर, मानगो और चाकुलिया के प्रखंड एवं अंचल दफ्तरों में आधार सीडिंग कैंप लगाए जाएंगे। डीसी ने अपील की है कि सभी लाभुक तय तिथि पर कैंप में उपस्थित होकर आधार सीडिंग करा लें। ऐसा करने पर जुलाई की किस्त के साथ अगस्त माह की किस्त भी समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगी। लाभुकों में अगस्त माह की किस्त को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 31 अगस्त तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की वोटर अधिकार यात्रा में हुई शामिल। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई हैं। यह यात्रा कटिहार जिले के कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान कटिहार के कोढ़ा में मखाना बनाने वाले मजदूरों की समस्याओं को राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने विस्तार से सुना। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी उपस्थित रही। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वोट का अधिकार बचाने के लिए बिहार की सड़कों पर जनसैलाब उतरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और असंतोष साफ दिखाई दे रहा है और सड़कों पर जबरदस्त समर्थन का माहौल है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के वोट के अधिकार को किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता है। सहायक आचार्य भर्ती, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका। 28-29 अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए 28 और 29 अगस्त को नामकुम स्थित दफ्तर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है। कुल 660 अभ्यर्थियों को यह अवसर मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आखिरी अवसर है। यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसे आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह में लगातार बारिश से पालमो गांव में हालात बिगड़े। गार्डवाल बहा, पुलिया क्षतिग्रस्त, मकान पर खतरा, समाधान में जुटे लोग। गिरिडीह के सदर प्रखंड स्थित पालमो गांव में लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को विकट बना दिया है। तेज बारिश की वजह से गांव के निवासी जगदीश साहब के मकान के सामने बना गार्डवाल बह गया। गार्डवाल के टूटने से उनके मकान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मकान गार्डवाल के ठीक पास है। पास में स्थित पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पलमो पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत संबोधित विभाग व मुफस्सिल थाना को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम भी गांव पहुंची और हालत की समीक्षा की है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ग्रामीण मिट्टी और बालू से भरी बोरियों का उपयोग कर कटाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसे अस्थायी समाधान बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में तेज जल प्रवाह से गार्डवाल और पुलिया को नुकसान होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए और कमजोर संरचनाओं को मजबूत किया जाए। खड़े ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, चालक की हालत गंभीर।
रामगढ़ के NH 33 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पैंकी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे पास के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक ट्रक खराब होने से सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक का चालक केबिन में फंस गया और उसे गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने हाइड्रोलिक कटर की मदद से चालक को बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को तत्कालीन नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अजरबैजान से रांची लाया गया अपराधी मयंक सिंह। पुलिस मानती है लॉरेंस और अमन साहू के बीच की कड़ी रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। झारखंड में लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के बीच कड़ी माने जाने वाला सुनील सिंह मीना को अजरबैजान से रांची ले आया गया है। यह मयंक सिंह के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार की सुबह ATS की टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची है। फिलहाल टीम मयंक को लेकर ATS मुख्यालय गई, जहां झारखंड पुलिस अधिकारी पूछताछ करेंगे। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर रिमांड की मांग की जाएगी। झारखंड ATS की टीम कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए अजरबैजान गणराज्य गई हुई थी। ATS झारखंड ने बताया कि मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातू, भदानी नगर में दर्ज केस में साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को मयंक सिंह को अजरबैजान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद अजरबैजान द्वारा एक्स्ट्राडिशन डोजियर की मांग की गई थी। शिक्षा, संस्कृति और संघर्ष के प्रतीक डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती आज। आरयू सहित कई संस्थानों में होंगे कार्यक्रम। महान शिक्षाविद, भाषाविद, आदिवासी समाज के सशक्त स्वर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज 86वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग में शिक्षाविद और छात्र उनके संघर्ष, बलिदान और समर्पण को याद करेंगे। वहीं मोहराबाद स्थित डॉक्टर रामदयाल शोध संस्था में भी मुंडारी साहित्य परिषद रुम्बुल के बैनर तले विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा पर चर्चा की गई। महागामा में हाईवा ड्राइवरों और पुलिस में टकराव, पकड़े गए 3 चालक, जांच जारी। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनिल कुमार और कुछ हाईवा ड्राइवरों के बीच शनिवार को नयानगर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनवारा थाना बॉर्डर पर आधा दर्जन हाईवा गाड़ियों को रोक दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद 3 हाईवा ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए, जबकि बाकी 3 ड्राइवरों को पुलिस पकड़कर हनवारा थाना ले गई। फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। जमशेदपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। स्वर्ण रेखा का जलस्तर 121.64 मीटर पहुंचा। खरकई नदी का पानी 130.15 मीटर पर। जमशेदपुर में 24 घंटे की लगातार बारिश के कारण स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में डूबे क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मानगो पोल स्थल पर स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.64 मीटर दर्ज किया गया है। यह खतरे के निशान 121.50 मीटर से 0.14 मीटर ज्यादा है। आदित्यपुर का पुल स्थल पर खरकई नदी का जलस्तर 130.15 मीटर तक पहुंच गया है। यह खतरे के निशान 129 मीटर से 1.15 मीटर ऊपर है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। साथ ही जनहानि से बचने के लिए नागरिकों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने का सलाह दिया गया है। शराब में मिलाया नशीला पदार्थ, वैन में की हत्या, पत्नी और प्रेमी ने दिया खौफनाक घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में 20 अगस्त को हुई लुम्बा उराव की हत्या का पुलिस ने घटना के महज 8 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता देवी और उसके प्रेमी इरफान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपने अवैध संबंध में बाधक बन रहे लुम्बा उराव को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। यह जानकारी DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। इस दौरान ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर व अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस पूछताछ में गीता देवी और इरफान ने स्वीकार किया कि बीते 8 सालों से दोनों के बीच अवैध संबंध था। इसकी जानकारी लुम्बा उराव को हो गई थी। वह इसका विरोध करता था। इसे लेकर लुम्बा और इरफान के बीच झगड़ा भी हुआ था। 1.5 साल से गीता देवी अपने पति को छोड़ प्रेमी इरफान के साथ रह रही थी। इतना ही नहीं, पति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसने घर में CCTV कैमरा भी लगा रखा था, जिसका एक्सेस वह और इरफान मोबाइल से करते थे। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों की अब खैर नहीं। रांची नगर निगम ने दे दी अंतिम चेतावनी।
होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों की अब खैर नहीं है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को होल्डिंग टैक्स के 500 बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई है। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को निर्देश दिया गया कि सूची प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अंदर अपने अपने लंबित कर का पूर्ण भुगतान करें। निर्धारित समयावधि के अंदर होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों में सबसे कम राशि 86,426.36 रुपए व सबसे ज्यादा राशि 16,54,297.88 रुपए है। बकायेदारों की सूची रांची नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट के नाम पर होल्डिंग टैक्स में 50% की छूट का लाभ ले रहे हैं, फिर भी रांची नगर निगम को पिछले कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के नाम पर संचालित शैक्षणिक संस्थान हर साल स्कूल फीस में वृद्धि कर व री एडमिशन के नाम पर विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से वैसे शैक्षणिक संस्थान जो ट्रस्ट के नाम पर संचालित किए जा रहे हैं उन्हें होल्डिंग टैक्स में 50% की छूट प्रदान की गई है। पुलिस जवान की पत्थर से कूचकर हत्या, देवघर में ड्यूटी के बाद से था लापता। पलामू में पुलिस जवान की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस जवान देवघर में श्रावणी मेला की ड्यूटी के बाद से लापता था। पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को पलामू में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। उस व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। बाद में शव की पहचान पुलिस जवान विजय उरांव के रूप में की गई है। विजय उरांव पलामू के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी के रहने वाले थे। विजय उरांव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुसाबरी में ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी क्रम में उनकी तैनाती देवघर श्रावणी मेला में हुई थी। विजय उरांव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि श्रावणी मेला के बाद से उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। बाद में उनसे संपर्क की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। साथ ही जवान को भी विजय की खोजबीन कर रहे थे। पूरे मामले को लेकर पत्नी सीटीसी मुसाबनी भी गई थी और शुक्रवार को पलामू पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए भी गई थी। इस घटना को लेकर लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि गुरुवार को बरामद शव की पहचान पुलिस जवान विजय उरांव के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, अपर बाजार और सर्कुलर रोड से हटाए गए ठेले दुकानें। रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार की सुबह अपर बाजार और सर्कुलर रोड इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत बड़ा तालाब क्षेत्र से की गई, जहां सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले और दुकानों को हटाया गया है। निगम की एनफोर्समेंट टीम ने सभी सामानों को जब्त किया और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सर्कुलर रोड स्थित हरिओम टावर के आसपास भी निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। यहां काफी समय से सड़क पर ठेले और अस्थायी दुकानें लगाए जा रहे थे, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे निगम ने पूरी तरह हटा दिया है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध न हो। हजारीबाग शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया पर विवाद, स्थानीय लोगों ने लगाया बाहरी सिंडिकेट का आरोप। हजारीबाग में उत्पाद विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय व्यापारियों और इच्छुक प्रतिभागियों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में झारखंड और जिले के लोगों की अनदेखी कर बाहरी राज्यों के कारोबारियों को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को सिंडिकेट के जरिए मौका दिलाया गया, जिससे स्थानीय इच्छुक आवेदक वंचित रह गए हैं। इसको लेकर समाहरणालय परिसर हजारीबाग में हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि शराब की दुकान का लाइसेंस केवल झारखंड के स्थानीय लोगों को ही दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए स्थानीय पता, आवासीय और आधार कार्ड को अनिवार्य शर्त बनाया जाना चाहिए। वहीं सहायक आयुक्त उत्पाद हजारीबाग ने बताया कि जिले में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के तहत कुल 62 दुकानों की बंदोबस्ती की गई है। इनमें 59 कंपोजिट और 3 देशी शराब की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों को 28 समूहों में विभाजित किया गया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने 14 योजनाओं का शिलान्यास किया, कहा विकास को मिलेगी नई गति। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार 23 अगस्त को गिरिडीह में नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 14 योजनाओं के शिलान्यास के साथ शहर के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन योजनाओं में कई प्रमुख सड़कों पर पीसीसी सड़क निर्माण, विद्यालयों में मिट्टी भराई और अन्य आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। शिलान्यास समारोह स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों, नगर निगम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में जुटे स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या टेट परीक्षा कराने का इरादा है? अगर हाँ तो कब तक? झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को टेट कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की गई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से पूछा कि पिछले 9 वर्षों से टेट परीक्षा क्यों नहीं कराई गई है। याचिकाकर्ता नीलम कुमारी और अन्य की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में अंतिम बार वर्ष 2016 में टेट आयोजित की गई थी। उसके बाद से अब तक परीक्षा नहीं कराई गई है। परिणाम स्वरूप केवल 2016 में सफल हुए अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति का अवसर मिल रहा है, जबकि नए उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश का मौका नहीं मिल पा रहा। अदालत ने माना कि परीक्षा न होने से नई युवा प्रतिभाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि क्या निकट भविष्य में टेट आयोजित करने का इरादा है, यदि हाँ तो परीक्षा कब होगी और पूरी प्रक्रिया कितने समय में पूरी की जाएगी। बोकारो में छात्र पर एसिड अटैक, घर से 1 किलोमीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश। बोकारो में नवाड़िया थाना क्षेत्र के बारडिया गांव से 17 से 18 वर्षीय छात्र का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया एसिड से जलाकर छात्र की हत्या की गई है। शरीर पर कई जगह जलने के निशान भी मिले हैं। हालांकि हत्या का कारण और हत्या का आरोपी पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम से छात्र लापता था। इस बीच शुक्रवार शाम को जंगल में मवेशी चराने गए लोगों की नजर छात्र पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत गाँव वालों को दी, जिसके बाद उसकी पहचान 2 दिन से लापता सूरज महतो के रूप में की गई है। छात्र का शव उसके घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल से बरामद किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार देर शाम बेरमो सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, नवाड़िया थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से सूरज का फोन भी मिला है। ब्राउन शुगर के साथ इरफान अंसारी गिरफ्तार, 33,500 रुपए भी बरामद। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला इरगू रोड इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर इरफान अंसारी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से नशीली ड्रग्स की बिक्री से अर्जित 33,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी कृष्णा कुमार साहू के बयान पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली कि इरफान अंसारी अपने घर के पास ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री कर रहा था। पुलिस की टीम आरोपित के घर पहुंची तो आरोपित भागने लगा, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 25 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। वहीं दूसरी ओर हिरम्मा थाने की पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 2 लीटर देशी शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हिरम्मा निवासी रूपदेव मांझी के रूप में की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद होगा सृजित, डीआईजी के निर्देश पर 30 मिनट में तैयार हुए जवान। पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद सृजित किया जाएगा। फिलहाल पलामू में डीएसपी हेडक्वार्टर का पद सृजित नहीं है, जिस कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कार्यालय का कार्य निपटाना पड़ता है। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने शुक्रवार को पलामू के विश्रामपुर एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण से करीब 30 मिनट पहले एसडीपीओ कार्यालय को डीआईजी स्तर से कहा गया था कि निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। 30 मिनट के अंदर एसडीपीओ कार्यालय के जवान से लेकर अधिकारी तक निरीक्षण के लिए तैयार हो गए थे। एसडीपीओ कार्यालय पहुंचने के बाद पलामू पुलिस के जवानों ने डीआईजी को सलामी दी। करीब 1 घंटे तक डीआईजी ने एसडीपीओ दफ्तर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। धनबाद में हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठाया गया बैंक मोड़ फ्लाईओवर बेयरिंग बदलने का काम शुरू। बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत अब अपने अंतिम चरण में है। इसके तहत फ्लाईओवर की सभी पुरानी बेयरिंग को बदलकर लचीली व टिकाऊ इलास्टोमेरिक बेयरिंग लगाई जा रही है, जिसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 16 हाइड्रोलिक जैक की मदद से फ्लाईओवर को लगभग 3 मिलीमीटर तक उठाकर पुरानी बेयरिंग को नई इलास्टोमेरिक बेयरिंग से बदलने का काम शुरू किया गया। इस दौरान फ्लाईओवर के 18 स्लैब के कुल 182 बेयरिंग बदले जाएंगे। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि ट्रायल के तौर पर फिलहाल 13 नंबर स्लैब पर काम शुरू किया गया है। इस स्लैब पर 5 गार्डर के पास 16 जैक लगाकर फ्लाईओवर को हल्का ऊपर उठाया गया है। इसके बाद नई कंक्रीट बेसिंग बनाकर इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग लगाई जाएगी। मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि एक स्लैब की बेयरिंग बदलने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। कोडरमा की कल्याण पदाधिकारी घर में मिली बेहोश हालत में, किराए के घर में मिली अचेत। मकान मालिक और ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर। कोडरमा के दूधी माटी में एक चिंताजनक घटना सामने आई है। जिला कल्याण पदाधिकारी शीतल उषा किरण कांडिल को उनके किराए के मकान में शनिवार को बेहोश अवस्था में पाया गया है। घटना की जानकारी उनके वाहन चालक शंकर कुमार ने दी है। वह सुबह 9 बजे पदाधिकारी को कार्यालय ले जाने पहुंचे थे। कई बार आवाज लगाने और फोन करने के बाद भी कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वर्तमान में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। शीतल उषा किरण ने 8 अगस्त को ही कोडरमा में कल्याण पदाधिकारी का पदभार संभाला था। मकान मालिक ने बताया कि पदाधिकारी सुबह से
घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद चालक और मकान मालिक ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने पदाधिकारी को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।